कानपुर बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। इसी संदर्भ में आज भले ही प्रत्याशी नहीं है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बहुत ही कड़ा संघर्ष किया है और इनको कड़ा अनुभव भी है। हमारे अधिवक्ता श्री शैलेश मिश्रा जी, आइए हम बात करते हैं शैलेश मिश्रा जी चुनाव के संदर्भ में कि यहाँ का जो चुनाव है वो कैसा और कितनी आदर्श आचार संहिता के तहत होना चाहिए। तो यहाँ की आदर्श आचार संहिता क्या कायम है अभी इस समय? सर, एक चीज ये बताइए, चूंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और कई चुनाव आपने अपने लाइफ में देखे हैं और चुनावों का उतार चढ़ाव भी देखा है। एक समय का चुनाव था वो एक अपने पर्चियों पे होता था, हाथ लिखित पर्चियों पर। आज वही चुनाव करोड़ों के उसमें जा रहा है। तो अब मैं बात करूंगा कि ये लॉयर्स का चुनाव जो जुडिशरी से संबंधित है, आज 10 से 15 हजार वकील कानपुर के अंदर, एशिया का सबसे बड़ा ये बार काउंसिल है कानपुर। तो यहाँ की आचार संहिता कैसी होनी चाहिए और क्या खामियां हैं आचार संहिता के तहत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं चुनाव लड़ा 2007 में लॉयर्स का, 2010 तक मैं देख रहा। तब अध्यक्ष महामंत्री चुनाव 20 लाख के आसपास निपट जाते थे। आज 50 लाख खर्च हो जाए कि 1 करोड़ खर्च हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। वकीलों का, अधिवक्ता भाइयों को इतना प्यार था, मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। बैनर थे नहीं, होर्डिंग थे नहीं, जुलूस था नहीं, मीटिंग थी नहीं, दावतें थी नहीं। वकीलों के, अधिवक्ताओं के प्यार से मैं जीत गया। यानी तब ऐसा चुनाव होता था? नहीं होता था। अच्छा, मेरा हुआ। आपका चुनाव था? मेरे खिलाफ जो लोग लड़े, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख रुपया खर्च हुआ, दावतें हुई, जुलूस हुए, मीटिंग हुई, होर्डिंग बैनर से सब छप गया। कचहरी, मेरा बैनर होर्डिंग, कचहरी, मेरा बैनर होर्डिंग कहीं नहीं दिखाई दिया। न आपको अधिवक्ताओं का भरपूर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि दीवारों पे पोस्टर लगा के, फोटो लगा के आप अपना परिचय दे रहे हैं। लोगों के दिलों में जगह बना लीजिए, लोगों के दिलों में आपकी फोटो छप जाए। ये आदर्श है। हमारा अधिवक्ता समाज का एक परिवार है। हमको परिवार के बीच में बैनर और होर्डिंग लगानी पड़े, इसका मतलब हम परिवार में अजनबी हैं। आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, आपके घर के सामने आप अपना पोस्टर लगाएं, क्या मतलब है? बिल्कुल। और अगर हर वकील आपको पहचान नहीं रहा है, आप हर वकील के संपर्क में नहीं है, तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन चुनाव लड़ने के पीछे कोई मकसद है। जी। सबके अपने अपने मकसद हैं। लिहाजा आपने आदर्श वाली बात कही, इतने पोस्टर घर घर जाते हैं लोग संपर्क करने। विधायक आए, सांसद आए, घर घर संपर्क करे, बात समझ में आती है। क्यों? वो पब्लिक के बीच में नहीं है, इसलिए उनको घर घर जाके अपनी पहचान बनानी पड़ती है, अपनी बात कहनी पड़ती है। यहाँ तो कचहरी, यहाँ कचहरी तुम दिन रात साथ में हो, तुमको घर जाने की क्या जरूरत है? कचहरी रोज मुलाकात नहीं होती, तभी तो घर जा रहे हो। तो फिर ऐसे आदमी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यानी कि एक आदर्श आचार संहिता का एक तरीके से ये हनन है। सारे बच्चों को उनके दरवाजे उन्होंने पुताई करी है, पेंट करवाए हैं, वहाँ पोस्टर आपने चिपका दिए। क्यों भाई? चुनाव खत्म हो गया, उनके दरवाजे, उनकी दीवारें खुद ही साफ करें, दोबारा पेंट करें, दोबारा पुताई करें। मतलब जितने भी तो आप तकलीफ दे रहे हैं अपने चैम्बर, जितने चैम्बर हैं सभी जगह ये, मतलब इसको आप अगर आप हर एक के साथ हैं तो आप कचहरी सबसे संपर्क करिए। किसी घर जाने की जरूरत नहीं। आप उनके बीवी बच्चों से वोट मांगने थोड़ी जा रहे हैं। सांसद विधायकों को बीवी से, बच्चों से, हर एक से वो घर घर जाते हैं, समझ में आता है। तुम्हारा एक कंपाउंड है, एक परिसर है,
यहाँ हजारों वकील हैं। अच्छा, अध्यक्ष बार का चुनाव चल रहा है और दिलायर्स का भी चुनाव की भी लहर साथ में चल रही। अध्यक्ष की क्या गरिमा होनी चाहिए, महामंत्री की क्या गरिमा होनी चाहिए और अन्य पदाधिकारियों की क्या गरिमा होनी चाहिए जुडिशली के प्रति और अपने अधिवक्ताओं के प्रति? देखिए, हीरे की गरिमा है, बच्चे के हाथ में आ गया कंचा खेल डालेगा। बिल्कुल। सब्जी के हाथ वाले के हाथ में आ गया, वो रोटा कांच का बढ़िया टुकड़ा है। आप देश में केवल चुनाव जीतने चुनाव हारने के लिए आप देश की अस्मिता के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। आप ये तो देखिए, पूरे विश्व में आज पाकिस्तान को किनारे कर दिया। मुस्लिम अरब देश के अंदर श्री कृष्ण का मंदिर बन जाए, जहाँ मंदिर तोड़े जाते हैं वहाँ मंदिर बन जाए, और अरबी लोग वहाँ बैठ के गीता का पाठ करें, कृष्ण के भजन गाएं, वो सब पहने हुए। ये मोदी के देन है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे थोड़े कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कांग्रेस की बात करते हैं। अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था क्यों बनाई थी? कि रोज क्रांति हो रही है, इसको एक समेट दो। ओ ह्यूम ने कांग्रेस बना दी, एक पिटारे में इनको डाल दो। और गांधी ने कह दिया बस अहिंसा, अंग्रेज मारे मार खाओ, तुम हिंसा नहीं करोगे। वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे हिंदुस्तानियों को अंग्रेज फौज में शामिल क्यों किया? गोली चलाने मारने के लिए। फौज का क्या काम है? गोली चलाना मारना। तब तुम्हारी अहिंसा कहाँ गई? तब भी तुम अहिंसा कर लेते कि दुश्मन हमला कर रहा है, करने दो। और दुश्मन तुम्हारा नहीं था, वो ब्रिटेन का दुश्मन था। ब्रिटेन की दुश्मनी में हिंदुस्तानी मारा जा रहा था कि भाई और हिंदुस्तानी पे ही हम हिंदुस्तानी हमला कर। भगत सिंह फांसी चढ़ गए, ये हुआ गांधी अगर कह दे। अंग्रेजों ने कहा गांधी अगर कह दे, अंग्रेज ने अपने को पाक साफ कर लिया, फांसी दे दी। क्यों? गांधी ने नहीं कहा। गांधी किसका आदमी था? क्यों नहीं कहा? भगत सिंह ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया था, देश के लिए किया था। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, एक जांच आयोग नहीं बैठा, एक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक रिक्शे वाला सड़क पे मरता, पोस्टमार्टम होता है। लाल बहादुर शास्त्री पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। क्यों? कौन सी साजिश थी? और आज क्या हो रहा है? ये भारत देश है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। वो राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाता है, पत्रकार मीटिंग होती है उसकी, लालू यादव कहते हैं मेरी पार्टी में आ जाओ, कांग्रेस कहती है मेरी पार्टी में आ जाओ। क्यों भाई? जिन्ना की तस्वीर आज भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी। क्यों? अलीगढ़ क्यों लगी? जेएनयू में क्यों लगी? और आज आप जिन्ना को नेता बना रहे हैं। वो जिन्ना जिसने कहा था हिंदू और मुस्लिम दो अलग सभ्यताएं, संस्कृति और परंपराएं हैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए। आज आप उस जिन्ना को हीरो बनाए। क्यों? और ये कहने वाले इस हिंदुस्तान में नेता बन जाते हैं। गांधी किसका आदमी था? क्यों नहीं कहा? भगत सिंह ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया था, देश के लिए किया था। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, एक जांच आयोग नहीं बैठा, एक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक रिक्शे वाला सड़क पे मरता, पोस्टमार्टम होता है। लाल बहादुर शास्त्री पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। क्यों? कौन सी साजिश थी? और आज क्या हो रहा है? ये भारत देश है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। वो राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाता है, पत्रकार मीटिंग होती है उसकी, लालू यादव कहते हैं मेरी पार्टी में आ जाओ, कांग्रेस कहती है मेरी पार्टी में आ जाओ। क्यों भाई? जिन्ना की तस्वीर आज भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी। क्यों? अलीगढ़ क्यों लगी? जेएनयू में क्यों लगी? और आज आप जिन्ना को नेता बना रहे हैं। वो जिन्ना जिसने कहा था हिंदू और मुस्लिम दो अलग सभ्यताएं, संस्कृति और परंपराएं हैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हमको अलग देश चाहिए। आज आप उस जिन्ना को हीरो बनाए। क्यों? और ये कहने वाले इस हिंदुस्तान में नेता बन जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 1962 का चुनाव, वो चाइना युद्ध, हिंदुस्तान की फौज के पास असलहा नहीं था, रसद नहीं थी।
हमारे यहाँ का फौज का जनरल कहता रहा एयरफोर्स का अटैक कर दो, नेहरू की हिम्मत नहीं पड़ी। चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, हिंदुस्तान में एयरफोर्स ब्रिटिश सरकार के टाइम से थी, नहीं किया, सैनिक मारा गया। सैनिकों को ब्लड चाहिए, कम्युनिस्ट कह रहे थे ब्लड मत देना, वो प्रचार कर रहे थे हिंदुस्तानियों को कि रक्त दान मत करो। क्यों? क्योंकि चाइना दोषी नहीं है, हिंदुस्तान दोषी है। 1959 से भारत की जमीनें चाइना कब्जा कर रहा है, 62 में किया। लेकिन आज मोदी के राज्य में, मोदी की उसमें चाइना तो काफी सुधर गया है। चाइना बहुत दमदार हो गया है, ये अमेरिका को हड़का रहा है। चाइना से रूस भी डरता है, अमेरिका भी डरता है, पंगा फंसा हुआ है। और पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना से अगर कोई मोर्चा दे सकता है तो वो भारत। कौन सा भारत? मोदी का भारत। यानी चाइना इस बात को समझता है कि मोदी सियाचिन ग्लेशियर इसी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था, ले जाओ। हमारे यहाँ की फौज ने हंगामा कर दिया, ब्लड चाहिए, कम्युनिस्ट कह रहे थे ब्लड मत देना, वो प्रचार कर रहे थे हिंदुस्तानियों को कि रक्त दान मत करो। क्यों? क्योंकि चाइना दोषी नहीं है, हिंदुस्तान दोषी है। 1959 से भारत की जमीनें चाइना कब्जा कर रहा है, 62 में किया। लेकिन आज मोदी के राज्य में, मोदी की उसमें चाइना तो काफी सुधर गया है। चाइना बहुत दमदार हो गया है, ये अमेरिका को हड़का रहा है। चाइना से रूस भी डरता है, अमेरिका भी डरता है, पंगा फंसा हुआ है। और पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना से अगर कोई मोर्चा दे सकता है तो वो भारत। कौन सा भारत? मोदी का भारत। यानी चाइना इस बात को समझता है कि मोदी सियाचिन ग्लेशियर इसी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था, ले जाओ। हमारे यहाँ की फौज ने हंगामा कर दिया, सियाचिन ग्लेशियर उनके पास होगा, ऊपर से गोली चलाएंगे, हम तो नीचे मर जाएंगे, हम चढ़ भी नहीं पाएंगे। हमारी गोलियों से वो पीछे हट के बच जाएंगे, उनसे तो हम नहीं बचेंगे। वरना सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का होता। चाइना से युद्ध चल रहा है, आप चाइनीज दूतावास में जाके बात कर रहे हैं। राहुल से पूछा कि आप दूतावास में क्या करने गए? मैं तो नहीं गया था। फोटो दिखाई गई, बोले हाँ गए थे। क्यों? समझौते के लिए। तुम कौन होते हो समझौते के लिए? चाइना में बैठ के आप, चाइना सरकार से कांग्रेस पार्टी का MOU हो रहा है, मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ। क्या समझ थी कि जब चाइना अटैक करे तो चिल्लाने लगो भारत की सेना फेल, भारत की सरकार फेल, चाइना घुर गया, चाइना घुर गया। आप भारतवासियों का और यहाँ की सेना का मनोबल गिराने। ये हुआ था MOU। और इसके बदले कांग्रेस को, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से पैसा दिया गया। कांग्रेस डूब रही है, सोनिया लाओ। अभी और डूब रही है, प्रियंका लाओ। अभी और डूब रही, राहुल लाओ। और कांग्रेस में नेता कौन है? सलमान खुर्शीद कहते हैं हिंदू आतंकवादी। हाँ, हिंदू तो आतंकवादी है। 5 लाख कश्मीर से भागे, वो आतंकवादी थे। इस कांग्रेस शासन ने कश्मीरियों के लिए कुछ किया आज तक? नहीं किया। वो काम मोदी ने किया है। इस कांग्रेस शासन ने कश्मीरियों के लिए कुछ किया आज तक? नहीं किया। वो काम मोदी ने किया है, क्योंकि हिंदू का वोट तो हमको मिलना ही है, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, हिंदू टुकड़े टुकड़े में है। आज हम कहते हैं कि मुगल इसलिए हावी हो गए क्योंकि हिंदू राज्य आपस में लड़ते थे। अंग्रेज हावी हो गए क्योंकि हिंदू आपस में लड़ते थे। अरे 15,000 20,000 अंग्रेज पूरे देश पे शासन कर रहा, हमारे गांधी और नेहरू कह रहे हैं हम गुलाम है, हम गुलाम है। क्यों गुलाम है? 15,000 आदमी यहाँ के करोड़ों जनसंख्या के ऊपर शासन कर रहा है, आप कह रहे हैं हम गुलाम है। गुलाम इसलिए कि हम उनकी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, एक जलियांवाला बाग में जनरल डायर का हुक्म था, लेकिन गोली चलाने वाले हिंदुस्तानी थे।
इस बात से ये समझ में आता है कि हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश मिश्रा, जो कि एक क्रांतिकारी स्वभाव के भी हैं और बेबाकी से हर चीज का जवाब देते हैं। और अब मैं सिर्फ मिश्रा जी से इतने कहना चाहूँगा कि इस कानपुर के जो चुनाव में जो लोग भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो अध्यक्ष के हों चाहे जितने भी हों, सभी के लिए क्या संदेश देंगे? सबके लिए एक संदेश है, अधिवक्ताओं के दिलों में जगह बनाइए। अधिकारी के भैया बादशाह का दरबार बनने से अच्छा है अपनी झोपड़ी के मालिक बनो। न्यायिक अधिकारी अपनी जगह, अधिवक्ता अपनी जगह। सुप्रीम कोर्ट कहता है एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ कोर्ट। हम भी अधिकारी हैं, अधिकार को समझो, अपनी गरिमा को समझो। हम गरिमा ना समझ के अगर कटोरा लेके अधिकारी के यहाँ खड़े हो गए, अरे आप बहस कीजिए। कानून के अंतर्गत जो भी रिलीफ हैं वो आपका अधिकार है, हक से मांगिए और हक से लीजिए। तो ये हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर, इन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी स्वभाव के साथ में इस चुनाव के संदर्भ में अपनी बातें रखी और अधिवक्ता